हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टूडेंट लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं आर हिंदी के वाक्य आवर्तनी के अब तक के आए प्रीवियस ईयर प्री और मेंस में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, इन वाक्यों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन कीजिए। तो इनमें से पहला दिया हुआ उसमें बचपन है, दूसरा है उसमें बचपना है, सी है वह बचपन से नटखट है, डी है तुम बचपन से सीधे हो। तो इनमें से पहला ऑप्शन सही है, उसमें बचपन है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दूसरे में कौन सा वाक्य शुद्ध है, अनुभूति सही है, अनुभूति इस तरीक़े से लिखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर पूछा है। तो तीसरे में वह दंड योग्य है, ये क्वेश्चन सही है, सी आंसर सही है इसका। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। चांद, अंगना, अंग और आंख। तो चौथे में कौन सा क्वेश्चन सही है, बी ऑप्शन सही है चौथे का। तो अंगना इसमें दिया हुआ है वो सही है। पांचवा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य पहचान करवा रहा है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए, तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। तो इसमें से कौन सा सही है, इसमें से डी ऑप्शन सही है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। छठा क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वाक्य वाला शब्द छांटिए। तो छठा क्वेश्चन में शुद्ध वाक्य है, ए हमें रचयिता सही है और बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। सातवां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। अनेक निरापराध दंड में भागी हुए, इसके एकमात्र दो कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है। तो इसमें सातवें का आंसर है सी, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द पूछा है। तो अशुद्ध शब्द आपको दिख रहा है, कवयित्री अशुद्ध है, और कवयित्री होता है। नवा क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य की पहचान करवा रहा है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया। डी है, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इस नौवे का कौन सा सही है, डी तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ये आंसर सही है। 10वां में शुद्ध पूछ रहा है। तो 10वें में शुद्ध उपयुक्त, डी ऑप्शन सही है। 11वां क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन करवा रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 11वें में कौन सा सही है, चारों ऑप्शनों में। तो डी ऑप्शन सही है इसमें, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। और बाकी तीनों ऑप्शन ए बी सी गलत हैं। 12वें में ऑप्शन दिया हुआ कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, निर्भर सही है, 12वें का डी, निर्भर इस तरीके से लिखी जाती है। 13वें में पूछ रहा कौन सा वाक्य शुद्ध है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है। तो इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है पूछा है। तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। 14वां क्वेश्चन है, अशुद्ध पूछा है इसमें। 14वें में अशुद्ध कौन सा होगा, शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ, ये वाक्य अशुद्ध है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं, डी तुम्हारे को जाना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा, तो इनमें से शुद्ध वाक्य प्रत्येक को 5-5 रुपये दिए जाएं। 16वें में शुद्ध वर्तनी पूछी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी है 16वें की। 16वें की शुद्ध वर्तनी होगी आविष्कार, ए ऑप्शन सही है। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 20 में 17 का सी सही है।
अशुद्ध पूछा 18वें में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 18वें में अशुद्ध है निश्चेष्ट, बी ऑप्शन। 18वें में बी ऑप्शन अशुद्ध पूछा। 19वां दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो 19वें में पुस्तक मेज पर रखी है, ए सही है। बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है। सी यह मेरे सपनों का घर है। डी कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो 19वें में कौन सा गलत है? बी कच्चे तेल की कीमत घट गया है, ये ऑप्शन गलत है। 20वां निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो याज्ञवल्क्य की शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये ऑप्शन सही है। शुद्ध वाक्य पूछा है, इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हम शुद्ध वाक्य को पहचानते हैं। तो शुद्ध वाक्य इसमें राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है पूछा है इसने? तो लालायित शब्द शुद्ध है इसमें, डी ऑप्शन सही है। 23वां क्वेश्चन है सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य हो। तो हमारे पास 23वें में ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 23वें में क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। और बाकी तीनों ACD गलत हैं। 24वां इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा इसमें? अनुकूल सही है, डी ऑप्शन। अनुकूल इसी तरीके से लिखा जाता है। ABC ये तीनों गलत हैं, डी ऑप्शन सही है इसमें, अनुकूल वाला। 25वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 25वें में शुद्ध पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये ऑप्शन सही है। 25वें का डी ऑप्शन सही है। 26वां निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य वर्तनी वाला वाक्य पूछा है। निस्संदेह, बी निसंकोच, सी उज्ज्वल, डी महत्व। तो 26वें में कौन सा अशुद्ध है? तो डी ऑप्शन महत्व अशुद्ध। 27वें में निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। राजीव निरपराधी है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो शुद्ध वाक्य पूछा है अग्नि प्रज्वलित हो रही है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पहचान कीजिए। तो 28वें शुद्ध वाक्य परिपार्श्विक, डी ऑप्शन सही है। बी परिपार्श्विक सही लिखा हुआ है। 29वां क्वेश्चन में पूछा है शुद्ध वाक्य पहचान करना है इसमें। तो 29वें में आंसर होगा बी अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। 30वां निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है। तो निम्न में अशुद्ध शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल इस तरीके से नहीं लिखा जाता। 31वें का कौन सा आंसर होगा? सही वाक्य पूछा है। तो 31वें में डी ऑप्शन परिवर्तन से ही विकास के चढ़ आगे बढ़ते हैं। तो 31वें का आंसर होगा डी ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वल फिर से अशुद्ध है, बी ऑप्शन। 33वां में पूछा शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। बी प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता है। इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया। डी प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपये मिले। तो इसमें शुद्ध पूछा है तो बी ऑप्शन प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। 33वां 34वां एक की वर्तनी शुद्ध है। तो एक की वर्तनी शुद्ध है, परिवासन की शब्द सही है। 35वां क्वेश्चन है एक वाक्य शुद्ध है। तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपवास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ये ऑप्शन शुद्ध है बिल्कुल। 36वां क्वेश्चन है एक की वर्तनी शुद्ध है। तो अनानास सही लिखा हुआ, बी ऑप्शन। 37वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना। तो 37वें में परमात्मा का अनेक नाम है, डी ऑप्शन सही है 37वें का। 38वां क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का चयन पूछा है इसमें। तो 38वें कौन सा वाक्य शुद्ध है? सौजन्य, सी ऑप्शन 38वें का सही है। 39वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से सही है? दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह ऑप्शन सही है 39वें का बी। 40वें में पूछा शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो निर्लिप्त, बी ऑप्शन सही है। निर्लिप्त
दिया हुआ है बी ऑप्शन, ये सही है। 40वें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछा, तो 41वें व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वह आदमी अच्छा नहीं है, 41वें का बी ऑप्शन सही है। शब्द की बढ़तनी सही है, तो 42वें सौंदर्यवर्धक शब्द सही है, 42वें का ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो निम्नलिखित में कौन सा 43वें कौन सा वाक्य शुद्ध है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, 43वें का डी सही है। 44वें अशुद्ध शब्द पूछा है, तो 44वें का अशुद्ध शब्द होगा डी भुक्कड़, भुक्कड़ सही तरह से नहीं लिखा हुआ है। 45वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये शुद्ध पूछा है। भारत के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, तो शुद्ध गांधी जी चरखा चलाते थे, सी ऑप्शन सही है। 46वां निम्न में से बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है, तो बर्तन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा होगा 46वें में, प्रामाणिक ये सब अशुद्ध है 46वें का डी। 47वें में पूछा शुद्ध वाक्य पूछा इसने, तो 47वें में बी ऑप्शन शुद्ध है, देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। 48वें में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा उपरोक्त, ये ऑप्शन अशुद्ध है, उपरोक्त लिखा जाता। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, तो 49वें डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डी ऑप्शन सही है 49वें। 50वें इन नामों में से एक बर्तन अशुद्ध है, तो 50वें राहुल सांस्कृत्यायन शब्द जो दिया हुआ है ये डी ऑप्शन ये गलत है। और 51वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 51वें कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये वाक्य सही है डी ऑप्शन। तो और 42वें दिया हुआ 52 में दिया हुआ है, निम्न में से बर्तनी शुद्ध पूछिए कौन सा शब्द सही है, 52वें में कृष्णांगी शब्द सही है, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 43वें में मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। 54 में निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ज्योत्सना शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, 54वें का ए। 55वें में पूछा निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, तो 55वें में कौन सा वाक्य शुद्ध है, उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, 55वें में ए सही है। 56वें में निम्नलिखित में से बर्तन की दृष्टि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो 56वें में कौन सा शब्द सही है, आभ्यंतरिक शब्द सही है, डी ऑप्शन सही है। 57वां दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, इस बातें कहने में किसी को संकोच ना होगा, मैं अपनी बात से स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो ये सी ऑप्शन सही है, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। 58वां क्वेश्चन, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो 58वें में एक की वर्तनी शुद्ध होगा अनन्नास, 58वें का ए सही है। 59वां सही है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 59वें में सही है, ए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, 59 का ए सही है। 60वां बर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, तो ए ऑप्शन सही है, अनुग्रहित बर्तनी की दृष्टि से ए सही है, अनुग्रहित सही है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में दें, और मेरी वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।